और चलिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम तय हुआ है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, दिल्ली में सस्पेंस खत्म, रेखा गुप्ता बनेंगी दिल्ली की सीएम। जी हां, अटकलें इसी पर चल रही थी और अब बड़ा नाम निकल कर आया। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी रेखा। तो गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो दिल्ली के सीएम पर सस्पेंस अब एक तरह से खत्म हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम तय हो गया है। रेखा गुप्ता होंगी बीजेपी की सीएम। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी रेखा गुप्ता। शालीमार बाग सीट से विधायक हैं रेखा गुप्ता। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,595 वोटों के बड़े अंतर से मात दी है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम के चेहरे पर अब एक तरह से सस्पेंस खत्म हो गया है। रेखा गुप्ता अब दिल्ली में बीजेपी की सीएम होंगी, दिल्ली की सीएम होंगी। और रेखा गुप्ता को आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हैं। दिल्ली के सीएम पर अब सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। दिल्ली के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि बीजेपी से सीएम का चेहरा कौन होगा। कई नाम सियासी गलियारों में भी चल रहे थे, लेकिन यहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है और एक महिला रेखा गुप्ता को सीएम का चेहरा एक तरह से बनाया है और नाम उनका एक तरह से तय हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी रेखा गुप्ता। तो इस तरह से 4 तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक थी। और हरियाणा की जींद की मूल निवासी हैं रेखा गुप्ता। दिल्ली में पढ़ाई पूरी की है, LLB इन्होंने पास किया है। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता कौन है ये भी हम आपको बता दें। छात्र जीवन में ABVP की सक्रिय सदस्य रही है, मेंबर रही है और DUSU की अध्यक्ष और महासचिव भी रह चुकी हैं रेखा गुप्ता। तो दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी रेखा गुप्ता और अब नाम निकलकर सामने आ चुका है। एक तरह से इस पर मंथन किया गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक थी और इस बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई गई। और अहम बात यह है कि हरियाणा के जींद से रेखा गुप्ता का ताल्लुक है। और अब गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, हलफबरदारी होगी। तो शालीमार बाग से पहली बार चुन कर आई है रेखा गुप्ता और एक बार फिर से बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। जी हां, और यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि आखिर बीजेपी का सीएम दिल्ली में कौन होगा। कई नाम सियासी गलियारों में चल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। पहली बार विधायक बनने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली में बीजेपी की दिल्ली की सीएम होंगी, दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगी। तो बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और उसके बाद आज रेखा गुप्ता के घर पर भी जश्न का माहौल है। सीएम के नाम का बाकायदा ऐलान हो चुका है। तो बीजेपी विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है और सीएम के नाम पर अब मोहर भी लग चुकी है। रेखा गुप्ता का नाम इस मीटिंग में सबसे आगे चल रहा था जिस वक्त ये मीटिंग चल रही थी। और अब मीटिंग खत्म होने के बाद सस्पेंस भी एक तरह से खत्म हो चुका है। तो दिल्ली की नई सीएम होंगी रेखा गुप्ता। हरियाणा के जींद की मूल निवासी हैं रेखा गुप्ता। के बारे में आपको बता दें कि दिल्ली में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, LLB पास किया है और इसके अलावा शालीमार बाग से पहली बार विधायक रही। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको रेखा गुप्ता के घर से दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न जैसा माहौल है। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे अब रेखा गुप्ता। और लाइव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नाम रेखा गुप्ता का सीएम के तौर पर नाम ऐलान होने के बाद जब वो बाहर निकली तो उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर रेखा गुप्ता के घर की है, जहां पर लोग एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो अब दिल्ली की नई सीएम होंगी, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी रेखा गुप्ता। गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा, ओथ सेरेमनी होगी और बीजेपी की दूसरी महिला सीएम होंगी रेखा गुप्ता।
और अहम बात यह है कि हरियाणा के जींद से ही रेखा गुप्ता का ताल्लुक है। पढ़ाई दिल्ली में पूरी की है, रहने वाली हरियाणा की हैं और दिल्ली से पहली बार, शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है। कुल मिलाकर बीजेपी ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया है, क्योंकि कई बड़े नाम थे जो रेस में चल रहे थे और जिन पर कयासाराई की जा रही थी। और ये देखिए, जश्न मनाया जा रहा है और रेखा गुप्ता का ये दिल्ली का आवास है जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की सीएम बनेंगी रेखा गुप्ता और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको रेखा गुप्ता का दिल्ली में जो निवास है, दिल्ली में उनका जो घर है, उसके बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आतिशबाजी की जा रही, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। सुनवाते हैं आपको। तो दिल्ली की नई सीएम होंगी रेखा गुप्ता और रेखा गुप्ता के घर की बाहर की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक तस्वीर में खुद इस मीटिंग के बाद जब उनके नाम पर मोहर लगी है तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग से बाहर निकली थी और उसके बाद लोगों का शुक्रिया अदा किया था, विक्ट्री का बाकायदा उन्होंने साइन दिखाया था। और अब लड्डू और मिठाई का दौर चल रहा है, मुंह मीठा कराया जा रहा है। ये रेखा गुप्ता के दिल्ली में उनका जो निवास है, उनका जो घर है, उसके बाहर की। तो हरियाणा के जींद की मूल निवासी, और सुनिए बयान सुनिए। तो शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनकर आई हैं रेखा गुप्ता और छात्र जीवन में एबीवीपी की सक्रिय सदस्य थी, एक्टिव सदस्य थी। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की डायनामिक सीएम बनेगी और जो दिल्ली को जो सीएम मिला है वो दिल्ली का विकास, उनका नाम ही काम ही पहचान है। रेखा जी का नाम है काम ही पहचान। और दिल्ली में विकास, रेखा जी जितना विकास करेंगी शायद ही किसी ने किया होगा। दिल्ली को एक नई दिशा और दशा मिलेगी और पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। तो दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी रेखा गुप्ता और अब रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग चुकी, तय हो गया और इसी के बाद एक तरह से जश्न का दौर भी शुरू हो गया है। रेखा गुप्ता का दिल्ली का जो निवास है वहां पर अब जश्न मनाया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता के निवास के बाहर की तस्वीरें। कई नाम, प्रवेश वर्मा और इस तरह से कई नाम चल रहे थे कि ये दिल्ली के सीएम हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने चौंकाने वाला नाम और एक नया नाम सामने आया, क्योंकि रेखा गुप्ता पहली बार शालीमार बाग से जीतकर विधायक बनी है और उन्हें ये हम दिल्ली वालों की बड़ी अच्छी किस्मत है जो हमें एक मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी मिली है। हम पार्टी के शीर्ष नेता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी है। वो पार्टी का नाम और हमारे शालीमार बाग का नाम रोशन करेंगी। बहन रेखा मैम क्या कहेंगी, एक महिला सीएम बनी है दिल्ली की, क्या कुछ कहेंगे? और हम परिवार उनके लिए बहुत खुश हैं और दिल्ली को जिस कार्य की उम्मीद थी अब रेखा भाभी ये काम करके दिखाएंगी और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो इस पोजीशन पे पहुंची हैं। मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं उनकी छोटी देवरानी हूँ, मैं उनकी छोटी देवरानी। बहुत दिलाते हैं सभी को, बहुत मेहनत भी करेंगे, पूरी करेंगे, दिल्ली को बहुत विकसित शहर
तो रेखा गुप्ता के दिल्ली निवास के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। उनके जो घर वाले हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो एक तरह से जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और इसके अलावा आतिशबाजी की जा रही है। हरियाणा की जींद से रेखा गुप्ता का ताल्लुक है। दिल्ली में इन्होंने पढ़ाई पूरी की है और अब पहली बार सियासत में इन्होंने एक तरह से कदम रखा था। पहली बार दिल्ली के शालीमार हल्के से जीत कर आई हैं और बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए और बड़ा फैसला लेते हुए रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंपी है। तो रेखा गुप्ता अब दिल्ली की सीएम होंगी, दिल्ली की सीएम बनेंगी और उसके बाद से ही, जैसे ही ये फैसला हुआ, उसके बाद से ही जश्न का दौर चल रहा है। और जब विधायक दल की मीटिंग में फैसला हुआ, उसके बाद वो मीटिंग से बाहर निकली थी जब उनके नाम पर मोहर लगी और उसके बाद उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया, विक्ट्री का साइन दिखाया। और इसके अलावा दो तस्वीरें हम आपको और दिखा रहे हैं जहां पर उनके घर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। रेखा गुप्ता का दिल्ली में जो निवास है उसके बाहर जश्न मनाया जा रहा है, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम यही कहेंगे, अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे और हमारी बेस्ट विशेस है उनके साथ। मुबारक हो, मुबारक हो। आप भी मुंह मीठा करो भैया। अरे भाई कैमरा वालों पहले मुंह मीठा करो, बहुत दिन होते मेहनत कर रहे हैं। वो बीच में आ रहा है। अच्छा लो लो। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और दिल्ली की नई सीएम होंगी रेखा गुप्ता और उसके बाद से ही जश्न का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता का जो निवास है, उनका जो घर है, उसके बाहर अब उनके चाहने वालों की भीड़, उनके जो घर वाले हैं और उनके जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, भाजपा का रेखा गुप्ता को विधायक दल मनोज तिवारी को सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। तो मनोज तिवारी का बयान भी सुना, उन्होंने मुबारकबाद दी है रेखा गुप्ता को। उन्होंने कहा है कि बहुत बहुत मुबारक हो और दिल्ली की जनता के जो काम है वो एक तरह से अब किए जाएंगे। लेकिन जश्न का दौर लगातार चल रहा है। रेखा गुप्ता का दिल्ली में जो निवास है उसके बाहर लगातार जश्न का दौर जारी है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उसके अलावा रेखा गुप्ता के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली की अब नई सीएम रेखा गुप्ता होंगी और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी रेखा गुप्ता। और रेखा गुप्ता के सीएम बनाए जाने पर, उनके नाम पर मोहर लगाए जाने के बाद पहला रिएक्शन भी हम आपको सुनाते हैं। आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त आप सबके। तो सीएम पद का नाम, उनके नाम पर मोहर लगने के बाद रेखा गुप्ता का पहला रिएक्शन आया जिसमें उन्होंने पार्टी और लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया है। सभी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उनका पहला रिएक्शन भी हमने आपको सुनाया। रेखा गुप्ता का पहला रिएक्शन उनके सीएम के नाम पर ऐलान होने के बाद ये उनका पहला रिएक्शन है। तो रेखा गुप्ता अब दिल्ली की सीएम होंगी, उनका जवाब मिल गया है। और इसके अलावा इस ऐलान के बाद ही लगातार जश्न का दौर चल रहा है। शालीमार बाग से पहली बार दिल्ली में विधायक बनी है रेखा गुप्ता। मैं तो बहुत खुश हूं कि एक लेडी चीफ मिनिस्टर मिली है जो लेडीज की परेशानी भी समझेगी और सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हो चुका है दिल्ली का, उसको देखेंगे। मैं शीनू कालरा हूँ,
रेखा गुप्ता का तो हमने 3 दिन पहले ही बोल दिया था कि वो सीएम बनेंगी और बनेगी। हमें फुल उम्मीद थी कि वो बनेंगी, इसलिए हमने पहले ही मुबारकबाद दे दी। और वो देश उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत करी है और वो जरूर दिल्ली के लिए बहुत कुछ करेंगी। ये हमारा वादा है रेखा गुप्ता के लिए। तो दिल्ली की ये पहले हमारे गांव में रहा करता, दिल्ली चले गए हुए और उसका पिताजी उसमें जींद बैंक में था और फिर वो 1-2 साल के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया और उसके ताऊ था वो बड़े ऐलान के साथ रेखा गुप्ता उनको दिल्ली की नई सीएम का घोषित किया गया है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन शुरू करने वाली एक छात्र नेता से पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाली बहन रेखा गुप्ता जी को अभी विधायक दल ने अपना नेता चुना है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण की सोच, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच दी है उसे आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में होगा। और विकसित भारत के सपने को, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली भी उस विकसित भारत के संकल्प में जुड़े और विश्व स्तरीय राजधानी बने, इस ओर ये बहुत बड़ा कदम है। और मैं विधायक दल का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि पिछले लगभग 11 वर्षों में हर मौके पर प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश की बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से लेकर सेना में कमीशन होने के साथ साथ अनाउंस भी कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद। तो तरुण चुग मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया और एक बार फिर से बेटी को बढ़ाने का काम किया है। रेखा गुप्ता को जिस तरह से दिल्ली का सीएम बनाया गया है, और सुनिए। अरे रुक जाओ सर्वर 7 नहीं है, कर फ्रीज आ रहा है। अब आ रहा है अभी रुको, अब आ रहा है 14 सर्वर 14 मिल रहा है, सर्वर 14 नरेंद्र यार बाइट हो रही है उधर। अरे हटा यार। मीडिया के बंदों से निवेदन है कि थोड़ा सा आशीर्वाद, सहयोग और दिल की गहराई से आभार व्यक्त। बस बाद में करेंगे। अखबार में भी पढ़े थे और ये पहले हमारे गांव में रहा करता, दिल्ली चले गए हुए और उसका पिताजी उसमें जींद बैंक में था और फिर वो 1-2 साल के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया और उसके ताऊ था वो मास्टर था और उसका दादा था अरे कई साल रहा और उसकी दादी भी कई साल रही। वो तो ईब गई है 90-95 में गई है उसकी दादी तो। रेखा गुप्ता का तो जन्म है वो इसी गांव में। हाँ इसी गांव में। जो पढ़ाई लिखाई है वो यहाँ पे हुई नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। हाँ जन्म हुआ था उसका। फिर वो 2-3 साल के बाद दिल्ली
चलिए।